नमस्कार दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपके मन में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि भाई जिस कंपनी का इन्वर्टर आप अपने घर के लिए ख़रीद रहे हैं, क्या वो कंपनी उस इन्वर्टर को खुद बनाती है, और वो इन्वर्टर ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या फिर टेस्ट कंडीशंस हैं जिसको पास करके वो आपके पास आती है। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ यूटेल सोलर के फैक्ट्री में, जहाँ पे हम देखेंगे कि भाई सही में जो वो इन्वर्टर्स बनाते हैं वो कौन कौन से टेस्ट पैरामीटर्स से गुजरते हैं और किस तरीके का ऑटोमेशन से वो ये इन्वर्टर्स बनाते हैं। चलिए हम अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। तो सर, यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पूरी लाइन, यहाँ पे पूरा जो आपका जो इन्वर्टर के अंदर जो कार्ड्स लगते हैं, दैट इज़ द हार्ट ऑफ द सिस्टम, वो यहीं पे बनता है। तो ज़रा हमें बताएंगे सर, ये मशीन्स कर क्या रही हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको वो और बताना चाहूँगा, क्या है कि भाई जब क्वालिटी की बात आती है, जब क्वांटिटी की बात आती है, जब एक तरीके की बात आती है, तब वहाँ पे मैनुअल की जगह पे ऑटोमेशन ही काम आता है। और आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, ये फुल्ली मैकेनाइज्ड या फिर कहते हैं फुल्ली ऑटोमेटेड लाइन है। तो आप यहाँ पे ये निश्चिंत हो जाइए कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपके घर में जो इन्वर्टर आएगा, वो एज़ पर स्टैंडर्ड्स, एज़ पर क्वालिटी पैरामीटर्स सब चेक होके आएगा। तो सर, जैसा कि ये मैं हाथ में अपने देख सकता हूँ, ये एक बेसिक पीसीबी है जो आपका बन के आया है। पीसीबी मतलब कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो इसके बाद जो प्रोसेस होगा, ज़रा हमें वो समझाएंगे। ये सर, इसमें जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, इसमें सबसे फर्स्ट हमें क्या प्रोसेस करना है कि सोल्डर पेस्टिंग होती है। सोल्डर पेस्ट किया जाता है इसके ऊपर, ताकि हम इसके ऊपर कंपोनेंट प्लेस करा सकें। ओके, ये फर्स्ट हमारा जो ये मशीन है सोल्डर पेस्ट की है। सबसे फर्स्ट हमें सोल्डर पेस्ट करेंगे इस पर, देन उसके बाद जाएंगे हम आगे पिक एंड प्लेस पे। हमें सोल्डर पेस्ट के लिए अगर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ से हमारा मैगजीन लोडर है, हाँ। ये हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक है। यहाँ मैगजीन लोड होगी। मैगजीन लोड होने के बाद मशीन अपने आप ही, हमने प्रोग्राम सेट कर रखा है उसमें, प्रोग्राम सेट होने के बाद मशीन ले लेगी पीसीबी को। अच्छा दीपक जी, जैसा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये जो आपने हाथ में जो पीसीबी पकड़ रखा है, तो ये फर्स्ट स्टेज इज पेस्टिंग, सोल्डर पेस्टिंग। सोल्डर पेस्टिंग सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारा सोल्डर पेस्टिंग का है। हाँ। सोल्डर पेस्ट मैंने डाल रखा है इसमें। हाँ। ये अपना स्टेंसिल लगा है, ये हमें मॉडल वाइज मॉडल अलग अलग बनाना पड़ता है। हाँ। अभी पेस्टिंग हो रही है। सोल्डर पेस्ट होने के बाद सर हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस गया है, ये सोल्डर पेस्ट चेक कर रही है मशीन हमारी। ये सारे पॉइंट पे चेक करेगी, कहाँ सोल्डर आया नहीं आया, कहीं लेस तो नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं है। ये सारा चेक कर रही है। इसको बोलते हैं SPI, सोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन मशीन। ओके, ये इसको चेक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिर पिक एंड प्लेस पे जाएगा यही पीसीबी। ओके, तो यहाँ तक हम जैसा देख सकते हैं, आपका जो पीसीबी था उसके ऊपर पेस्ट हो गया, एंड फिर ये गई इसके अंदर। ये पिक एंड प्लेस कर रही है। इसका नाम है असेंबली मशीन पिक एंड प्लेस। ये पिक कर रही है सर, यहाँ से कंपोनेंट पिक कर रखी है। हमने प्रोग्राम बना रखा है इसमें सारा। तो प्रोग्राम बनाने के बाद सारा पिक एंड प्लेस बोलते हैं इसको, यहाँ से पिक करेगी, वहाँ प्लेस कर रही है मशीन बोर्ड पे। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली, जैसा मैं देख सकता हूँ कि भाई ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स उस पीसीबी में प्लेस करने हैं, यानी कि पिक एंड प्लेस मतलब कि उठाओ और डालो, क्योंकि पीछे वाली मशीन ने पेस्टिंग यानी कि जो सोल्डरिंग वाला जो ग्लू था वो तो ऑलरेडी लगा रखा है। ये सीधा उठा के उस पर चिपका देने का है। हाँ जी, यस। वो यहाँ से उठा के उसमें प्लेस कर रही है, जहाँ हमने जिस लोकेशन पर हमने प्रोग्राम कर रखा है। हाँ। वो जैसे अलग अलग डिफरेंट वैल्यू है सारी, तो वो सारी मशीन यहाँ रीड कर रही है। उसमें फ्लाइंग कैमरा लगा है, आप दिख रहा होगा तो आप शायद फ्लाइंग कैमरा लगा उसमें भी, वो सारा रीड कर रहा है कंपोनेंट को। उसके बाद वहाँ प्लेस करा रहा है वो लोकेशन देख के। तो सर, जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ 4 से 7 कंपोनेंट्स यहाँ पे पिक एंड प्लेस हो रहे हैं। वैसे ही 3 मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स पिक एंड प्लेस होंगे, वहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स पिक एंड प्लेस होंगे। ज़रा इसके बारे में बता देंगे। ये हमने प्रोग्राम डिवाइड कर रखा है तीनों मशीन को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कुछ कंपोनेंट हमने यहाँ पे दे रखे हैं, कुछ आगे दे रखे हैं, उसके बाद कुछ आगे दे रखे हैं। 3 मशीन में डिवाइड कर रखा है सारे कंपोनेंट। एक ही पीसीबी एक हमारी लाइन है, ये कंप्लीट लाइन यहाँ से लेके आगे रिफ्लो तक जाएगी क्यूरिंग पे। अभी हमारा ये उसने अपना प्रोसेस कर लिया। अब सेकंड मशीन का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद थर्ड का, क्योंकि कंपोनेंट ज़्यादा है जो भी है, हम उसके हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं मशीन को।
तो मोटा मोटी ये समझा जाए कि सपोज़ आपके पास 15 अगर कंपोनेंट्स हैं तो 5 कंपोनेंट्स वो वाली मशीन प्लेस कर रही है, 5 कंपोनेंट ये वाली कर रही है, 5 कंपोनेंट्स वो वाली। तो ये अभी यहाँ पे सब कुछ ये अभी सीधा सीधा पेस्ट होके वो आगे पहुँच रहा है। पेस्ट से आगे हमारा पिक एंड प्लेस में चला हुआ है अभी कार्ड, तीनों मशीनों में प्लेसिंग चलेगी, उसके बाद ये रिफ्लो में जाएगा। और ये जो थर्ड मशीन है, जो बाकी के जो बचे हुए 4 कंपोनेंट्स मैं देख रहा हूँ वो यहाँ से प्लेस हो रहे हैं। जैसे इसमें हमने बड़े कंपोनेंट दे रखे हैं कि जैसे आईसी हो गया, डायोड हो गया, हाँ। ये हैवी कंपोनेंट इसको दे रखे हैं ताकि हम यहाँ नज़दीक से इसको स्पीड से निकाल लेंगे। यहाँ पे कोई बीच में शिफ्टिंग का कोई चांसेस नहीं रहेगा। अच्छा सर, ये तो कुछ भयंकर मशीन दिख रही है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ ये पूरा, ये तो फुल मैग्नीफाई करके दिखा रही है कि भाई आखिर ये है क्या। हाँ, तो ज़रा इसके बारे में बताएंगे सर। इसके बारे में सर ये ऐसा है कि ये हमारे एक यहाँ से होने के बाद ये कि यहाँ पे ऑपरेटर रहेगा, वो पूरा चेक करेगा कि कंपोनेंट अपने लोकेशन पर लगा है, नहीं लगा है, गलत लगा है या कैसे भी लगा, तो वो मैनुअली ना देख के यहाँ जैसे मैग्नीफाइड ग्लास जो हम लगाते हैं, ये हमारा मैनुअल एक वो है, इसको बोले इंस्पेक्शन है, विजुअल इंस्पेक्शन। यहाँ पे विजुअल कर रहा हो कि हमारा कंपोनेंट पेस्ट में सही प्लेस हुआ है या नहीं हुआ करके, कोई शिफ्टिंग है या नहीं है। ओके, तो ये तो बहुत ही मतलब कि आगे आपका, चूँकि यहाँ तक अभी तक सब या कहते कि भाई सब अभी ठंडा है। अभी तक अभी अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें उसको रिवर करना है या कुछ भी मिस्टेक होगी तो वो सॉल्व यहीं पे हो जाएगी। क्यूरिंग नहीं कर रहे, क्यूरिंग से पहले का है। ओके, तो अब यहाँ से जाएगा ये आगे अपना लैमिनेटर में कह दें। हाँ, नहीं इसको बोलेंगे हम, हमारे सोलर की लाइन में लैमिनेटर होता है। अब ये हमारा रिफ्लो ओवन होता है, 8 जोन का रिफ्लो ओवन है ये। रिफ्लो ओवन, बेसिकली ओके। क्यूरिंग कर रहा है इसमें। अच्छा, क्यूरिंग करे, जो भी अपना जो बेसिकली जो गीला है, ये हाँ, अपना वहाँ से उसको क्यूरिंग हो उसके अंदर क्यूरिंग यानी कि सुखा के वो आगे लेके जाएगा, जाएगा। कन्वर्ट कर देगा सोल्डर। ओके, सोल्डरिंग जैसे सोल्डरिंग कैसे? ओके, सोल्डरिंग की तरह एकदम। अभी देखो सर, हमने जो वहाँ से काम किया सारा, अभी इसमें हमारे अपने रिफ्लो ओवन में डाला। 8 जोन का रिफ्लो ओवन है हमारा। इसमें अपने हमने पेस्ट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर दे रखा है। टेम्परेचर से होकर कूलिंग जोन में आया अभी बोर्ड। कूलिंग जोन के बाद अभी बाहर निकलने वाला होगा बोर्ड। देन उसके बाद हमारा उसमें जाएगा AOI पे। अभी नेक्स्ट ये जो है मशीन, ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन, ज़रा ये भी बता देंगे सर। ये सर अब हमारा पूरा बोर्ड फाइनल हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब चेक कर रहा है मशीन। इसके अंदर कैमरा, हाँ, सारा कंपोनेंट रीड करेगा वो कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट लगाए हैं, कोई गलत तो नहीं लगाया, सारा रीड कर रहा हो। ओके, उसका रिजल्ट आगे देगा। फिर आगे हमारे पास एक और सिस्टम लगा है, उसमें वो सारा रिजल्ट शो कर देगा। अभी मशीन के अंदर है वो, सारा चेक किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे भी कुछ इंस्पेक्शन टाइप भी चल रहा है सर? हाँ, ये सर उसको चेक कर रहा है। मशीन ने जो भी फॉल्ट निकाला है, अगर कुछ भी मिसिंग है या कुछ शिफ्टिंग है, जो भी फॉल्ट आएगा उसका रिजल्ट यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे ऑपरेटर बैठा रहेगा, वो देख रहा है कि मशीन ने जो बताया गलत है, वो उसको चेक कर रहा है। ओके, ये पूरा रिजल्ट मिल रहा है उसका यहाँ पे। यहाँ पे हमारा ये फाइनल हो रहा है इसके। अभी जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ ओके बता दिया सर, मिसिंग ओपन शोल्डर, ये वो दिखा रहा है कि ये प्रॉब्लम में है इसमें या नहीं है। हाँ, हमने ऊपर जो आपको रिजल्ट दिख रहा होगा ओके का, हाँ। इट मीन्स ये पीस भी ओके हमारी। अच्छा, ये सारे पैरामीटर्स है, ये सारे ओपन शोल्डर, रीड कर रहे हैं। वेल्डिंग, ये सब। पैरामीटर्स हमने डाल रखे हैं इसमें कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हाँ, कि ये चीज़ें आ सकती है हमारी। हाँ। तो इसलिए ये सारे पैरामीटर्स दिखा रहा हूँ आपको। ओपन आ सकता है, मिसिंग आ सकती है, तो सारे पैरामीटर्स को देख के रॉन्ग का भी दिखेगा। अगर रॉन्ग आ गया तो वो भी दिखेगा। ओके, इसमें शॉर्टिंग या कोई भी ड्राई है, शोल्डर नहीं हुआ, वो सारा चेक करके जूम करके। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स चेकिंग होने के बाद फिर वो PCB आगे चले आगे जाएगा। जाएगी मैगजीन में। ओके। लगा है। तो सर ये तो हो गया कि भाई जो सब ऑटोमेटिकली उसमें हमें रखना था। प्लेस का है ये। अब ये जो मशीन्स हैं बाकी आगे ये क्या कर रही हैं सर ज़रा? ये भी कंपोनेंट लगा रही है, वो कंपोनेंट लगा रही थी चिप पहले सर कंपोनेंट। हमें कंपोनेंट देख लेते हैं, वो जो सब चिप वो चिप में था, या फिर कहते हैं कि चिपकाने वाला। चिपकाने वाला है। चिप मतलब कि चिपकाने वाला है। चिप नहीं है। हाँ, और ये कंपोनेंट जो आते हैं है, कुछ इस फॉर्म ये तो में कुछ कि डायोड्स टोल देख रहे हैं हम। डायोड्स हैं। ये लीडेड कंपोनेंट होते हैं जिनमें लीड होती है, कटिंग की जाती है इसकी। तो इस चीज़ के लिए ये मशीन है। ये हमारे जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे अलग अलग वैल्यूज हैं। अब यहाँ से ये मशीन एक एक कंपोनेंट काट के उस चेन में, इस चेन से उस चेन में ट्रांसफ़र कर रही है। अच्छा, ये अलग अलग ये अगर हम कह दें कि ये इनपुट है और वो कन्वेयर मशीन है, कन्वेयर बेल्ट पे वो अपने हिसाब से जा रहा है। वो हमारे अपने हिसाब से जा रहा है। उसके बाद आगे PCB में लगेगा ये कंपोनेंट। हाँ, ओके। अभी तो ये वाला जो मशीन का नाम आपने बताया था वो पिक एंड प्लेस। पिक एंड प्लेस हम आगे था। ये है एक्सियल मशीन, एक्सियल मशीन बोलते हैं इसको। हाँ,
टेकपिन की है ये एक्जियल ऑटो इंसर्शन। और सर एक सिंपल यहाँ पे भी हाँ, कुछ ये भी- दूसरे ये भी कंपोनेंट्स हैं। ये जो चल रहा था अभी तक ये हॉरिजॉन्टल वाले हैं, ये वर्टिकल वाले हैं। ओके, ये हॉरिजॉन्टल वाले हैं और ये वर्टिकल वाले हैं, यानी वर्टिकल कि वाले आपका हाँ, सीधा खड़े ऐसे वाले ऐसे लगेंगे, वो लगेंगे ये। ओके। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे वर्टिकल हैं, यानी कि ये ऐसे खड़े खड़े वाले, और वो जो थे वो आड़े वाड़े वाले थे। तो ये जब ये भी सेम ऑटोमेटिकली इसी मशीन से प्लेस होंगे, आइए वो देखते हैं। अब वहाँ से जब आपने देखा जो कंपोनेंट हमें वहाँ से पीछे सीक्वेंस आ रही थी, वो यहाँ आके इंसर्ट हो रहे हैं पीसीबी में। अगर मशीन में कोई भी एरर होगा, मशीन एरर देगी। अगर कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है, मिसिंग आ रहा है, वो एरर देगी यहाँ पर। तो ये जितने भी वर्टिकल वाले थे वो सारे के सारे इसी जगह पे, अच्छा जितने भी हॉरिजॉन्टल वाले थे वो सब के सब यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक। तो दोस्तों यही एक एडवांटेज होता है ऑटोमेशन का। आप पहली बात तो क्वांटिटी भी मेंटेन कर सकते हो, क्वालिटी भी मेंटेन कर सकते हो, और आपको अगर बड़े नंबर्स में काम करना है तो मैनुअल की जगह पे ऑटोमेशन का आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। तो सर यहाँ पे तो आपको इस बात की गारंटी होगी कि भाई जितना भी कम मैनुअल इंटरवेंशन हो तो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलता होगा। तो दोनों इसके लिए हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं हम सारा यहाँ लेते हैं, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी और इसी के लिए तो ये ऑटो सेशन है सारा, आपको पता ही है। जी, अब ये वाला जो मशीन है, ये जैसा कि आपने बोला था ये वर्टिकल है ना? वर्टिकल। हाँ, ये वर्टिकल जो है प्लेसिंग वो करेगी, ज़रा वो भी देख लेते हैं। हाँ सर, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ रही है, अभी काउंट डाला है इसमें। इसमें एक सबसे वो है कि हम जैसे जितनी हमको क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी फीड करनी होती है इसको। अभी इसका कंपोनेंट आ रहे हैं पीछे से, अभी भी जस्ट उसने क्वांटिटी डाली है कि हमें इतने पीस और बनाने हैं, तो उसके लिए कंपोनेंट वहाँ से पीछे से ट्रांसफ़र हो रहे हैं वहाँ पे। तो आगे आएंगे तो मशीन अपने आप स्लो भी हो जाएगी। यहाँ से बोर्ड लोड है हमारा, जैसे कंपोनेंट यहाँ सामने आएगा तो मशीन अपने आप ही बोर्ड ले लेगी। तो पहले यानी कि मैं जैसा देख सकता हूँ, ये एक पीसीबी के ऊपर जितना माउंट करना है पहले वो सब कुछ ये मशीन पहले लाएगी, फिर वो एक एक करके उस बोर्ड के ऊपर जमा देगी। अच्छा, तो सर ये जो हम पूरी लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आया और उसमें आपने पेस्टिंग भी कर दी, उसमें आपने वर्टिकल कंपोनेंट्स भी लगा दिए और सब हॉरिजॉन्टल भी लगा दिए। लेकिन हर कंपोनेंट आप मशीन के थ्रू लगा पाएँ ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, तो हर कंपोनेंट को मशीन से लगाते हैं। जो भी अगर स्टेप फॉर्म में अगर आता है, सीक्वेंस फॉर्म में जो भी आता है, हम मशीन से ही लगाते हैं यहाँ पे। ओके, जो बड़े कंपोनेंट रहते हैं वो मैनुअल वाले, जैसे हीट सिंक है बड़ा कंपोनेंट, तो बाहर मैनुअल लगता ही है। बाकी तो ज़रा मैक्सिमम हमें वो भी दिखा देंगे सर? हाँ, मैनुअल इस पर मैं दिखा देंगे। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ऑटोमेशन प्लेज ए बिग रोल। अब तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि भाई अगर आपको क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए या फिर एक सरीका क्वालिटी वाला मटेरियल चाहिए तो आपको ऑटोमेशन तो करना ही होगा, और ख़ासकर ऐसे जो ऑटोमेटेड लाइंस हैं उससे तो आप अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। या फिर कहते हैं कि भाई आपका जो सिस्टम है वो एक सही क्वालिटी का सिस्टम आपको मिलेगा। अब आइए देख लेते हैं कि भाई बाकी के जो मैनुअल जो पार्ट्स होते हैं या जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं वो कैसे असेंबल होते हैं या फिर वो कैसे इस कार्ड पे आते हैं। तो अब ये जो नेक्स्ट स्टेज है जहाँ पे हम मैनुअल असेंबली की बात कर रहे हैं, तो हमें पीयूष जी बताएंगे कि भाई आखिर यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स को उस पीसीबी के ऊपर माउंट किया जाता है। तो पीयूष जी ज़रा बताएंगे, ये जो हम जैसा देख सकते हैं हीट सिंक के ऊपर कुछ लगाया जा रहा है। हाँ जी, ये इसके ऊपर पेस्ट लगाया जा रहा है, इसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ये मॉसफेट के साथ हीट सिंक और मॉसफेट में प्रॉपर कनेक्शन बैठे, इसके लिए इसको लगाया जा रहा है। ओके, तो ये मॉसफेट यहाँ पे फिक्स हो गया। अब ये नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है सर? यहाँ पे जो अंदर से कार्ड आया हमारे पास एआई से, हाँ। उसका यहाँ पे हम विजुअल करवा रहे हैं। इसमें कोई कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कार्ड में कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज। हमारे कंपोनेंट हैं जो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन जो इंसर्ट हो रहे हैं वो होना शुरू हो गए। अभी यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, यहाँ पे 22 ओम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट सेम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, सेम है। वो एक चैनल पे लगा रहे हैं, वो दूसरे चैनल पे लगा रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पे भी थर्ड में भी सेम। यहाँ पे भी हमारे दूसरे टाइप के कंपोनेंट और कंपोनेंट जो हम वहाँ पे लाइन पे नहीं लगवा पा रहे या हमारे अंदर नहीं लग पा रहे थे, वो यहाँ पे लगा रहे हैं। बॉक्स कैपेसिटर लग रहा है और रेजिस्टेंस लग रहा है। बॉक्स कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ ये हमारा 4700 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट का कैपेसिटर लग रहा है हमारा 3 की स्केल पे यहाँ पे। यहाँ पे उसके बाद ये फेवी बॉन्ड से हम वॉशर चिपका रहे हैं। हीट सिंक और पीसीबी के बीच में हमें वॉशर चाहिए होते हैं, वो हम इसलिए वॉशर चिपका रहे हैं। यहाँ पे मेटल वॉशर चिपका रहे हैं इस पर। उसके बाद ये हम यहाँ पे
हीट सिंक लगा रहे हैं रेगुलेटर में, रेगुलेटर लगा रहे हैं यहाँ पे हम 7812 का और LD 33 का यहाँ पे, और 3x12 mm के हम वो यूज़ कर रहे हैं, स्क्रू यूज़ कर रहे हैं और बैकलाइट वॉशर के साथ लगा रहे हैं। ये जो हमारी हीट सिंक सबसे पहले प्रीफॉर्म हो रही थी मॉसफेट के साथ, अब हम कार्ड में PCB में हम इनको लगाना शुरू कर दिया है हमने इसमें। अच्छा, जो स्टेज 1 में जो हमने हाँ। 3 मॉसफेट देखे थे उसमें लगाए थे, वो अब यहाँ पे कार्ड पे आ गए सीधे। आ गए हैं। हाँ जी, एक बंदा एक हीट सिंक लगा रहा है, उसके बाद दूसरी हीट सिंक लगा रहा है, उसके बाद वो लगा रहा है। यानी कि 3 हीट सिंक, जैसा कि मैं इस कार्ड के ऊपर देख सकता हूँ, 3 हीट सिंक इस पे लग रहे हैं। हाँ? हाँ जी, 3 हीट सिंक लग रहे हैं। उसके बाद ये बंदा उन स्क्रू को टाइट कर रहा है, और ये जो हमें वो वेव मशीन है, उससे हमें सारे कुछ होल हमें प्रोटेक्ट करने होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे ये लगाते हैं, ग्लू लगाते हैं। हाँ, इससे जिससे कि हम प्रोटेक्ट करते हैं जो होल हमें ओपन चाहिए। ओके ये हमारा ऑफलाइन काम हो रहा है कार्ड पे, उसके बाद अब हमारा लाइन पे काम है। ओके। तो ये वाला जो है, ये तो और उससे ज़्यादा बारीक कंपोनेंट्स हाँ, दिख रहे ये हैं। हमारा स्टेजेस बनाई हुई हैं, हमने कंपोनेंट डिवाइड किए हुए हैं और उस हिसाब से बंदे बैठाए हुए हैं, वो कंपोनेंट लगा रहे हैं। तो पीयूष जी, एक मेरे को यहाँ पे बताओ, अभी जैसे हम यहाँ पे एक टाइप का कार्ड देख रहे हैं, तो आपके पास तो प्रोडक्ट रेंज बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, तो आपके पास प्रोडक्शन का पहले आ जाता होगा कि भाई क्या प्रोडक्शन करवाना है, कौन सी कार्ड लगानी है, तो उस हिसाब से आपके ये सारे कंपोनेंट्स भी चेंज हो जाते हैं। हाँ, बिनिंग भी सब कुछ। उस हिसाब से बिनिंग हो जाती है हमारी, हाँ, और क्रॉस वेरीफाई भी हो जाती है क्वालिटी के द्वारा, और उसके बाद ये चेंज ओवर भी ले लिया जाता है कार्ड का। अच्छा, एक क्वेरी, ऑन एन एवरेज अगर हम एक 8 घंटे की शिफ्ट की बात करें, तो 8 घंटे में कितने PCBs निकलते होंगे? वो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क, और कार्ड पे भी डिपेंड करता है, पर ऑन एन एवरेज 500 के अराउंड तो हम बनाते हैं। ओके, मतलब कि नेचर ऑफ वर्क मीन कितना कॉम्प्लेक्स वो कार्ड है और कितने कंपोनेंट्स हमको उसमें माउंट करने हैं। ओके, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे अभी मैन्युअली यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, सब एक एक करके एक एक कंपोनेंट्स, हर किसी को एक एक कंपोनेंट का जवाब दे रखा है। बहुत ही ध्यान से उस हिसाब से डिवाइड किया गया है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है हर स्टेज पे वो इक्वल रहे, वो मैनुअली कर रहे हैं हम। एक कोई इंसान को अलग ज़्यादा टाइप के अलग कंपोनेंट दे सकते हैं, उस हिसाब से पूरा एंटिसिपेट करके स्टेजेस सेट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो मतलब कि यहाँ से अब तक यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से ये सब जैसा कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये थोड़े लूज़ है। हाँ, ये अभी लूज ये लूज़ है। हाँ, अब इसका भी PCB के ऊपर माउंट किए गए हैं। हाँ। अब अभी इसके बाद ये यहाँ से अभी ये वेव मशीन में जाएगा कार्ड, और वहाँ से प्रॉपर सोल्डर होकर निकलेगा ये कार्ड। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी तक तो जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सब इस जगह पे माउंट हो चुके हैं। अब ये प्रॉपर सोल्डरिंग के लिए जाएगा। ये वेव सोल्डरिंग मशीन है, और ये अभी कन्वेयर पे कार्ड चलना शुरू हो गया है स्टार्टिंग से। हाँ, अब ये यहाँ पे इसमें फ्लक्स लगेगा, फ्लक्स एक तरीके का लिक्विड है, वो इसको हेल्प करेगा सोल्डर प्रॉपर और अच्छे से इसमें लगने के लिए। अभी फ्लक्स लगना शुरू होगा, अभी फ्लक्सर इसका चलेगा। अभी ये कार्ड उसमें से सोल्डर होकर निकल रहा है। धर्मेंद्र यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इस कार्ड की सोल्डरेबिलिटी की में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंपोनेंट कोई लिफ्ट तो नहीं है, हद से ज़्यादा कोई लिफ्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज़ देख रहे हैं। आइए हम धर्मेंद्र जी से ही जान लेते हैं। धर्मेंद्र जी, आखिर आप यहाँ पे देख क्या रहे हो? सर, मैं लिफ्टअप देख रहा हूँ, इसकी कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है, लिफ्टअप तो नहीं है। हाँ। ये सब चेक कर रहा हूँ, मतलब अच्छे सोल्डर हुआ है नहीं हुआ है। हाँ। ये चेक करके हम आगे भिजवाते हैं। प्रॉपर आया है या नहीं आया है। हाँ, ओके ये सब चेक करके आगे भिजवाते हैं हम। ओके, चलिए ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस बिन में, मैं इसको इधर छू सकता हूँ ना? ज़्यादा गर्म तो नहीं है? थोड़ा गर्म है तो इसको गर्म ही रहने दो। मैं इधर से वाला पकड़ लेता हूँ, ये थोड़ा सा ठंडा है। तो ये भी उसी मशीन से निकला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर फ्लक्स ही बोलते हैं ना, फ्लक्स लगा के प्रॉपर फ्लक्स लगा के सोल्डरिंग वोल्डरिंग अब हो गई है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत लंबी लंबी टांगें, कुछ छोटी टांगें दिख रही हैं। अभी इसका क्या होगा सर? सर, इस कार्ड को अब हम नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे, और हाँ। वहाँ पे कटिंग होगी इसकी। ओके, तो ये पूरा टेबल जो है ये कटिंग का है? ये स्टेज जो है पूरी ये कटिंग की स्टेज है। हाँ, यहाँ पे कार्ड कट हो रहा है, कंपोनेंट की लेग कट हो रही है, जो अननेसेसरी है, जो हमें नहीं चाहिए, ओके। वो कट हो रही हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को बताओ, ये मैडम के हाथ में ये बैंड है, हाँ। हाँ? ये किस ये- लिए है? ये इन्होंने रिस्ट बैंड लगाया हुआ है, सबके इससे हाथ में बैंड है? जी जरा जी, वो बताइए। ये इसमें होता है, जो बॉडी का सडन डिस्चार्ज ऑफ करंट होता है, वो कंपोनेंट हमारे ख़राब ना कर दे। तो
इनकी बॉडी अभी ग्राउंड है, अगर कोई करंट होगा तो सीधे ग्राउंड हो जाएगा, सर्किट में नहीं जाएगा। वो सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके कंपोनेंट प्रोटेक्ट करने के लिए हम लगा रहे हैं इसको। ओके। इनफैक्ट अगर और भी एक और एंगल से देखा जाए कि भाई हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ चार्जेस होते हैं या फिर करंट्स होते हैं, उससे भी शायद इन पीसीबीज़ के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होंगे कंपोनेंट बहुत वो ज़्यादा ख़राब हो जा सकते हैं। आईसी हैं और हाँ। जितने हमारे पैसिव कंपोनेंट हैं हाँ। वो बहुत हाईली सेंसिटिव कंपोनेंट हैं, हाँ। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिस्टबैंड पहन रहे हैं ये। ओके, तो आप जैसा दोस्तों देख सकते हैं सब के हाथ में वो रिस्टबैंड है। अब आइए सर आगे का प्रोसेस बता दें। ये कुछ और ही मुझको सोल्डरिंग और दिख रही है। ये उसके बाद अभी हमने टॉप साइड जितना हमने काम करना था अभी हमने कर लिया है। अभी हमें बैक साइड यहाँ पे जो काम करना है वो करना शुरू किया है हमने यहाँ पे, क्योंकि ये काम हम वेब से नहीं निकलवा सकते वरना ये निकल जाएगा उसमें शोल्डर से। तो अभी हम यहाँ पे वो काम करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। ओके। यहाँ पे अभी हम जंपर लगा रहे हैं इसमें। हाँ। सोर्स में मॉसफेट के सोर्स में जंपर लगा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे उस पर सोल्डरिंग हो रही है, स्क्रू पे सोल्डरिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पे ये लड़का मेरा टचअप कर रहा है एक साइड, और उसके बाद ये अमित दुबे हैं, ये आधा पोर्शन का वो टचअप कर रहे हैं। पोर्शन डिवाइड किया हुआ है, हाफ कार्ड का वो कर रहा है, हाफ कार्ड का ये कर रहा है। अब यहाँ से वहाँ तक, अंदर से जहाँ से यहाँ तक जितना भी टॉप साइड में जितना भी प्रॉब्लम आया हर स्टेज पे, SMT हमारी AI है, उसके बाद यहाँ पे भी ये लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोड़ते हैं या वेव्स के थ्रू प्रॉब्लम की आ रही है। छोड़ते नहीं सर, हो सकता है, इट्स अ मैनुअल या मैनुअल थिंग, इट्स अ मैनुअल थिंग। तो 100% तो मैनुअली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये मेरे 2 स्टेजेस बनाई हुई हैं। एक वही अगेन आधा आधा कार्ड डिवाइड किया हुआ है। आधे कार्ड में ये प्रॉब्लम देख रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आधे कार्ड में वो देख रहा है। मतलब कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो पूरा चेक कर रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्लग्स लगा है उसके बाद इसको कार्ड को क्लीन कर रहे हैं IPA से। इससे कार्ड क्लीन हो रहा है ये। उसके बाद फिर एक बार हमारा फाइनल स्टेज है, अब यहाँ पे फाइनल विजुअल हो रहा है। अभी भी कोई प्रॉब्लम अगर इसमें रह गई है तो बॉटम साइड ये देख रहा है, टॉप साइड वो दोनों लोग देख रहे हैं। उसके बाद कार्ड हमारा पैक हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ से अभी कार्ड मतलब कि ये बन गया है और ये जाएगा अपना इन्वर्टर सेक्शन। इन्वर्टर जो अपना सेक्शन ये नीचे यहाँ है। से कार्ड सेक्शन में जाएगा। इसकी अच्छा। अभी टेस्टिंग होगी। ओके, proper। हाँ, इसकी अभी टेस्टिंग होनी बाकी है, उसके बाद जाएगा वो इन्वर्टर की असेंबली में। हाँ, यस सर। तो दोस्तों अभी तक हमने देख लिया कि भाई कैसे अपना ऑटोमेटिक मशीन में ये कार्ड बना, उसके बाद फिर मैनुअल हिसाब से वो उसके ऊपर जो भी माउंटिंग करना था, जितने भी कंपोनेंट्स है वो माउंट हुए। अब बारी आती है कि भाई इनका इंस्पेक्शन। अब रमेश सर ज़रा हमें बताएंगे कि भाई जो कार्ड हमारे इन्वर्टर्स में हमको मिलते हैं उनका टेस्टिंग कौन कौन से पैरामीटर्स पे हो रहा है, और यहाँ कैसे आप हम मान लें कि भाई आपने जो हमें कार्ड दिया या जो हमारा इन्वर्टर है वो सही में सारे टेस्ट पैरामीटर्स को पास करके आया। अभी जैसे आपने बताया कि जो हमारा MI सेक्शन के बाद जो कार्ड वो टेस्ट होने के लिए हमारे पास आता है, तो इसको हम कार्ड सेक्शन बोलते हैं, PCB सेक्शन। सबसे पहले ऑटोमेशन था, SMD, और उसके बाद वहाँ MI हुआ कार्ड, और उसके बाद हमारा PCB सेक्शन में है। तो PCB सेक्शन में हम कार्ड को टेस्ट करते हैं। बट लेकिन कार्ड को टेस्ट करने से पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। उसके लिए फर्स्ट स्टेज हमारी क्या होती है, जैसे ही हमारे पास कार्ड आया है, MI लाइन से हमारे पास कार्ड आया, तो हमारा फर्स्ट स्टेज होती है मैनुअल सेक्शन, मैनुअल स्टेशन। तो मैनुअल स्टेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा कार्ड होता है उसको हम प्रॉपरली चेक करते हैं मैनुअली कि उसके स्क्रू वगैरह पूरी तरह से टाइट है कि नहीं है, और उसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं कार्ड में, जैसे स्क्रू प्रॉपरली टाइट होने चाहिए आपके, और आपकी जो माइका शीट है वो पूरी तरह प्रॉपरली उसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए। कोई भी कार्ड में जो स्क्रू है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारा होता है इसको हीट सिंक बोलते हैं, इसकी अलाइनमेंट भी हम चेक करते हैं कि वो पूरी प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर इस कार्ड की बात करें तो इसमें अगर चेक करने के लिए मैनुअल पर्सन के लिए है, वो प्रॉपरली स्क्रू टाइट करेगा, उसके बाद वो माइका शीट की अलाइनमेंट चेक करेगा, और वो चेक करेगा कि हीट सिंक के नीचे जो एक हम स्क्रैप पत्ती लगाते हैं वो लगी है कि नहीं है। टॉप साइड से और बॉटम साइड से वो मैनुअली कार्ड को जो है चेक करेगा, उसके स्क्रू को टाइट करेगा। आफ्टर उसके बाद कार्ड हमारा जो है विजुअल स्टेशन पे आता है। विजुअल स्टेशन में हम ये करते हैं कि कार्ड को जो है हम विजुअली चेक करते हैं। विजुअली हम कार्ड को कैसे चेक करते हैं, जो कार्ड MI लाइन से बन के आया है, हमारे पास हमारी R&D की टीम की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको हम बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। अभी बिल ऑफ मटेरियल ये है मेन कार्ड NPFC 48 वोल्ट 15 एम्पियर, यानी कि इस PCB को हम NPFC 1548 बोलते हैं।
तो इसमें पूरी डिटेल्स होती हैं, इसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग लगे हैं। तो जो विजुअल पर्सन है वो एक बार इस कार्ड को इस बिल ऑफ मटेरियल से वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद वो जो है अगर कार्ड इस डॉक्यूमेंट के अनुसार बना है तभी वो कार्ड को पास करेगा अपने स्टेज से। ये तो हमारे 4 विजुअल स्टेशन है, Same- सेम प्रोसेस है। उसके बाद आफ्टर विजुअल के बाद हम कार्ड को जो है टेस्टिंग स्टेज पर लेते हैं। आफ्टर विजुअल के बाद अभी हम जो है कार्ड को टेस्ट करेंगे। तो ये जो हमारा है ऑटोमेशन जिग है, तो इसमें हम जो है फुली ऑटोमेशन है, इसमें कोई भी पैरामीटर्स जो है जो हमारा टेस्टिंग पर्सन है वो मैनुअली चेक नहीं करता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि इस ऑटोमेशन जिग में जो है कार्ड कैसे टेस्ट होता है। ये प्रॉपरली कार्ड को अपने आप ही टेस्ट कर देगी। इसमें विजुअल जो टेस्टिंग पर्सन है वो केवल स्क्रीन को देखेगा, डिस्प्ले करेगा कि कोई अगर कोई इशू है तो बस वो उसको चेक करेगा। स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पूरा ऑटोमेशन है। यहाँ पे भी मतलब कि जितने भी टेस्ट पैरामीटर्स हैं आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 21-22 पैरामीटर्स हैं। यानी कि आउटपुट वोल्टेज, मेंस वोल्टेज, सोलर वोल्टेज, मेंस फ्रीक्वेंसी, मेंस लो कट, SV 1.2 ओवरलोड, और ये देखिए ये आप जैसा देख सकते हैं ये पूरा कार्ड ही यहाँ पे चेक हो जाता है इन वन सिंगल शॉट। और ये जितने भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जब जो स्क्रीन पे जो पैरामीटर्स है ये सब ग्रीन हो जाएंगे तो मतलब कि आपका पूरा कार्ड सही है। अभी इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम कार्ड को ऑटोमेशन में लगाएंगे और ये हमारा एक नंबर होता है, तो हम इस नंबर को जो है स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर शो हो जाता है। अभी कार्ड जो है हमारा वो तकनिया, जैसे इसका मॉडल है तकनिया 10-12 वोल्ट में है, और ये इसका कंट्रोलर नंबर है TAQC 7.3 BCL। तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारा कार्ड पे लगा है वो यहाँ पर शो करेगा। ये सेम है, तो हर एक चीज़ मतलब ये मैच करके चलता है पूरा, और जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सबको स्कैन करता है। जहाँ पर भी दिक्कत आएगी तो रेड शो हो जाएगा। अगर आपका ऑटोमेशन से कार्ड ओके है तो ये ग्रीन शो करेगा, कहीं पर भी फेल नहीं दिखाएगा। अभी प्रोसेस और सर यहाँ पे भी जैसा मैं देख सकता हूँ ये उसका स्क्रीन है, ज़रा ऐसे दिखाएंगे सर। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि भाई जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। बिल्कुल जी, ये हमारी डिस्प्ले है, इसको हम कस्टमाइज्ड डिस्प्ले बोलते हैं। हाँ। तो जो पैरामीटर्स वहाँ चल रहे हैं वो सभी यहाँ पर भी दिखा रहा है, जो भी फंक्शनली हो रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा 1.5 मिनट का होता है ऑटोमेशन का, तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा अभी हमारा कार्ड टेस्टिंग से। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई यूटीएल सोलर के जितने भी इन्वर्टर्स के अंदर जो कार्ड्स लगते हैं वो प्रॉपरली टेस्टेड, ट्राइड, और जो कहते हैं कि भाई जो उनके जो टेस्ट पैरामीटर्स हैं भले ही वो विजुअल हो, मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटिक हो, ये तीनों पैरामीटर्स से गुजर के आगे जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि भाई कैसे विजुअल इंस्पेक्शन हुआ, कैसे मैनुअल इंस्पेक्शन हुआ और कैसे ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन हुआ। जब ये पूरी तसल्ली हो जाती है कि भाई कार्ड पूरी तरीके से सही है तभी ये आगे जाता है। बट उस आगे जाने से पहले भी एक प्रोसेस है जो कि हम अजय जी से जानना चाहेंगे। अजय जी, जैसा कि मैं यहाँ पे देखता हूँ सारा टेस्टिंग तो हो गया, अब क्या यहाँ पे हो रहा है? आफ्टर टेस्टिंग और इसको कार्ड की लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कन्फॉर्मल कोटिंग करते हैं जिसे हम लेकर प्रोसेस भी बोलते हैं। हाँ। जो लेकर प्रोसेस होता है हमारे कार्ड को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिलाता है। जैसे कि मॉइस्चर सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में हमें ये कार्ड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जो कोटिंग होती है जो हमें मॉइस्चर एंड डस्ट से बचाती है कार्ड को, इससे कि हमारे कार्ड की लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। ओके, मोटा मोटी कहा जाए कि भाई जो हमारे जो हिली एरियाज़ रहते हैं या फिर मॉइस्चर वाले जो एरियाज़ होते हैं तो वहाँ ये कार्ड सही सलामत चलें तो उसके लिए ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर इसे हम लैमिनेशन समझें या हमने कार के ऊपर एक अलग से एक कोटिंग कराते हैं, ये कुछ उसी तरह से? हाँ, ये सेम प्रोसेस होता है कि जैसे हाँ किसी चीज़ की कोटिंग होती है, इसको कन्फॉर्मल कोटिंग भी अगर साइंटिफिक भाषा में बोलें तो इसको कन्फर्मल कोटिंग ही बोलते हैं। तो इस तरह से ये कंफर्म हो जाता है कि भाई जो भी कार्ड्स यहाँ से बने वो एकदम सही हैं। अब आइए आगे का सफ़र देख लेते हैं। कार्ड तो बन गया,
अब ये इन्वर्टर में जाएगा और इन्वर्टर से आपके घरों तक पाएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अच्छा रविंद्र जी, अभी तक तो हमने देख लिया कि भाई कार्ड पूरा बन गया आपकी फैक्ट्री में। अब यहाँ पे बाकी जो इन्वर्टर का बाकी का हिस्सा है, ज़रा वो हमें बता दीजिए। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब पूरी लाइन में इन्वर्टर्स ही असेंबल हो रहे हैं। तो पहली बात तो सर, ये कितने लाइन्स हैं आपके पास? सर हमारे पास अभी जो है 4 असेंबली लाइन्स हैं और आगे हमारा प्लान है कि 3 असेंबली लाइन और हम अभी प्लान कर रहे हैं। ओके। मे भी वो दिवाली के बाद हम 3 लाइनें और चला देंगे अपनी प्रोडक्शन लाइन। तो मोटा मोटी कह दें कि भाई जो भी हमारे पास जो हमको मार्केट में इन्वर्टर्स दिखते हैं वो इन्हीं लाइनों से गुजर के निकलते हैं, हैं? बिल्कुल सर, जो भी इन्वर्टर बन रहा है हमारा वो यहीं पे बन रहा है और जो ई चार्जर बन रहा है वो भी हमारा अभी यहीं पे बन रहा है। ओके। तो सर अभी ये कौन सा वाला मॉडल चल रहा है? सर ये हमारा है कोम्बो प्लस 1675 कॉम्बो प्लस 1675 जो अभी मॉडल हमारा चला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कैबिनेट आता है। हाँ, ये हमारा कैबिनेट प्रोसेस रहता है जैसे सर हमारा भी यहाँ पे स्टोर है। स्टोर से एक दिन पहले हमें किट इशू हो जाती है। किट इशू होने के बाद हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो वेरीफाई करते हैं किटों को, और किट वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में ये जो टीम है हमारी, जो ऑपरेटर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके साथ सुबह मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद उनको प्लान बताते हैं, प्लान दे देते हैं कि हमारा आज का ये प्लान रहेगा और टारगेट दे देते हैं कि आज हमने इतना जो है वो अचीव करना है। जो हमारा मॉडल वाइज हम जो अप डाउन होता है हमारा जो क्वांटिटी होती है वो हो जाती है, अप डाउन होती है मॉडल वाइज। जैसे 24 वोल्ट का हमारा जो है साइकिल टाइम कुछ हो रहा है और जो 12 वोल्ट का है वो थोड़ा कम होता है, वो हमारी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। जी। ठीक है सर। तो अभी असेंबली की बात करें तो हमारा जैसे ये फर्स्ट स्टेज है हमारी फिटिंग की। फिटिंग से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो फर्स्ट मैन पावर है वो कैबिनेट को ओपन करेगी। जो हमारे पास कैबिनेट आती है उसको अच्छी तरह चेक करते हैं वो कि उसमें डेंट ना हो, स्क्रैच ना हो, जो उसकी प्रिंटिंग वगैरह है वो बिल्कुल ओके हो। इसको फर्दर वेरीफाई करने के बाद ही आगे वो असेंबली पे इस पर काम करते हैं। ओके। तो यहाँ से पूरा विजुअल इंस्पेक्शन हो गया और सब कुछ देख लिया गया कि भाई कहीं कोई डेंट वेंट नहीं है, कहीं बराबर पूरा लगा हुआ है। तो अब यहाँ से ये आगे जाएगा। तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा फिटिंग फिटिंग की जो है वो 3 स्टेजेस हैं, जिसमें हम जितना भी हमारा फिटिंग के लिए सामान होता है, जैसे सॉकेट हो गया या हम इसमें फ्यूज़ वगैरह लगा रहे हैं, या नीचे जो बेस के गुरमुट होते हैं जिन पे हमारा सिस्टम रखा जाता है, तो वो हम पहले ही सब कुछ फिट कर लेते हैं इसमें। फिटिंग के बाद आगे आ जाती है हमारी वायरिंग की स्टेज। जो भी हमारी बैटरी वायर है, बैटरी वायर होगी या मेंस की लीड होगी, जो मेंस की कनेक्शन के लिए लगाते हैं हम, तो अगली स्टेज में हम उसको जो है वो फिट कर देते हैं अपने सिस्टमों में। देन आगे फर्दर हमारी स्टेज जो है वो है सोल्डरिंग की, कि जो हम जैसे फ्यूज़ हो गया हमारा, डीसी फ्यूज़ हो गया या एसी फ्यूज़ हो गया, उसकी हम जो है सोल्डरिंग कर लेते हैं यहाँ पे सोल्डरिंग स्टेज में। या जो हमारे सॉकेट हो गया आउटपुट के लिए या इनपुट की जो वायरें लगनी है, उन सब की हम सोल्डरिंग यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो स्टेज है वो है ट्रांसफार्मर फिटिंग की। उसके बाद हम जो है अपने सिस्टम में ट्रांसफार्मर फिट करते हैं। फिट करने के बाद उसको टाइट करके अच्छी तरह वेरीफाई करके ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा आपका इन्वर्टर रहेगा उस हिसाब से आपके ट्रांसफार्मर्स भी रहेंगे। तो ये कुछ भयंकर और भारी ट्रांसफार्मर दिख रहा है, एक हाथ से तो उठेगा नहीं, लेकिन ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपने यहीं पे रिजेक्ट भी कर दिया है। क्या है कि इसका एक ये सॉकेट ही टूटा हुआ है, तो ये हो गया यहीं से बाहर। हाँ, और ये जो सही है तो वो चीज़ आगे जाएगी। हाँ जी सर। जो हमारा जो कुछ भी अगर मटेरियल स्टेज वाइज हमें रिजेक्ट मिल जाता है तो हम उस पर एक रेड टैग करके, एक रेड टैग लगेगा इस पर, और उस पर प्रॉब्लम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेड टैग लगा। रेड टैग करके उस पर प्रॉब्लम मेंशन करके हम उसको वहाँ से हटा देते हैं। और हमारा जो प्रोसीजर है इसको रेड टैग करने का, इसको हम शाम को जितना भी हमारा मटेरियल रेड टैग होगा उसको एक रेड टैग एरिया बना रखा है, उसमें मूव कर देते हैं। वहाँ से हम उस पर फिर बाद में डिसीजन लेते हैं कि इसको हमने स्क्रैप करना है या हमने इसको रिटर्न टू, अगर वेंडर से प्रॉब्लम आई है तो हम वेंडर के पास रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं ये अपना प्रॉपर असेंबली हो रही है। ट्रांसफार्मर हमारा यहाँ पे फिट होके टाइट हो चुका है। उसके बाद सर हमारी जो स्टेज है आगे, ये ट्रांसफार्मर की जो टैपिंग है इनपुट और आउटपुट, जहाँ से हमारी सिस्टम की आउटपुट आती है ट्रांसफार्मर की, तो वहाँ की यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं उसको। सोल्डर करने के बाद इसकी वायरिंग होगी, ये कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद हमारा काम बचता है मेन कार्ड फिटिंग का। ओके, हाँ, जो अभी तक हमने ऊपर देखा फैक्ट्री में कि भाई कार्ड बन रहा था, अभी तो यहाँ तक आ गया, अभी कार्ड जो बना उसको असेंबल करना है। जो हमारा कार्ड है हमारे ही फैक्ट्री में, हमारे ही सेक्शन में वो जो है असेंबल हो रहा है। असेंबल होके वो इंस्पेक्शन अच्छी तरह विजुअल इंस्पेक्शन होके कि उसी से पास होके ही हमारे पास यहाँ पे आता है। और ये मॉडल वाइज हमें वहाँ से जो है प्लान के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोवाइड कराया जाता है। अभी जो हमारे पास जो मॉडल चला हुआ है उसका ये जो कार्ड है हमारे पास आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1575 कोम्बो 1675। तो ये कोम्बो 1675 ही हमारा मॉडल चला हुआ है और उसी का ये कार्ड है। अभी स्टेज पे कार्ड जो है हमारा ये फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद हमारे कार्ड के जो कनेक्शन है, ये कार्ड के कनेक्शन हो रहे हैं, ये हमारे कार्ड के कनेक्शन यहाँ पे होके कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा बनता है कि इस पर फ्रंट बैजल, अगली जो स्टेज हमारे कार्ड के कनेक्शन होने के बाद जो आती है कि इसका जो फ्रंट बैजल होता है वो यहाँ पे लगा दिया जाता है। और फ्रंट बैजल लगने के बाद जो हमारा असेंबली का जो भी काम होता है इसमें वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद होते हैं हमारा विजुअल इंस्पेक्शन। ओके, विजुअल इंस्पेक्शन में चेक शीट है हमारी। चेक शीट के अकॉर्डिंग जो है जो हमारा इंजीनियर है वो ओके, यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं ये सारा, ये पूरा ये चेक, ये हमारी OPL है। मान लो इसमें जो हमारा जो होता है कंट्रोलर का एक प्रोग्राम होता है जिससे मतलब कंट्रोलर जो है वर्क करता है कि इसने इसकी प्रोग्रामिंग लिखी गई है कि इसने कैसे कहाँ पे इसने लो कट देना है, कहाँ पे जो प्रोटेक्शन वगैरह है सब इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो प्रोग्राम में है। तो OPL हमने लगा रखी है अपने इंजीनियर के सामने कि वो यहाँ से चेक करेगा कि जो इस कार्ड में जो प्रोग्राम है वो लेटेस्ट है या नहीं है। विजुअल इंस्पेक्शन के बाद हमारा जो आता है इनिशियल टेस्टिंग। इनिशियल टेस्टिंग में क्या होता है, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे जो चार्जिंग करंट है हमारा, कि जैसे हम 1675 की बात करें, जो चार्जिंग करंट है हमारा इसमें 12 एम्पियर है, वो यहाँ पे सेट किया जाएगा कि कितना इसका लोड है सिस्टम का, मैक्सिमम लोड वो यहाँ पे सेट किया जाएगा। और जो इसकी प्रोटेक्शंस है हमारी वो चेक की जाएंगी कि यहाँ पे जो प्रोटेक्शंस हैं, जैसे हाई कट की प्रोटेक्शन होगी, हाई वोल्टेज कट की या लो वोल्टेज कट की, या शॉर्ट सर्किट अगर हमारा हो जाता है उसकी प्रोटेक्शन हम यहाँ पे चेक करते हैं। और एज इसको हम जो हमारी चेक शीट है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करके आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे जैसा देख सकता हूँ, यहाँ पे ये मशीन कुछ सेम वही काम कर रही है। ये मशीन हमारे जो ये टेस्टिंग के लिए लगाई गई है, ऑटोमेशन सेटअप है हमारा। तो कुछ मॉडल जो है हमारे, जो हम इस मशीन के अकॉर्डिंग जो है हम वो सेट करते हैं, मतलब मशीन ही हमारी जो पैरामीटर जो है वो सारे सेट करेगी। जो यहाँ पे मैनुअल वर्क हो रहा है वो हमारा जो है ये सेटअप ही इसको सेट करता है। ओके, तो वैसा ही कुछ ऐसा है। ये हमारी टेस्टिंग की 2 स्टेजेस है। ओके, अच्छा सर, यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कि भाई ये जो ई रिक्शा है उसका काम चला हुआ है, तो हम ये पूरे लाइन में ई रिक्शा का चार्जर का जो है वो काम चालू है और यहाँ पे भी उसी की टेस्टिंग हो रही है। जी सर, ये हमारा जो है ये लाइन जो है ये ई रिक्शा चार्जर की लाइन है हमारी। और ये यहाँ पे बन के हमारा जो फाइनल टेस्टिंग होती है वो हो रही है। यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर जो है वो चेक हो रहे हैं और इसको विजुअली जो है चेक करके फाइनल पैकिंग के लिए प्रोसीड कर देते हैं। अच्छा सर, एक और यहाँ पे जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये बर्न इन सेटअप, ये जितने भी चार्जर्स हैं ई रिक्शा के, हाँ, ये क्या हो रहा है, ज़रा ये भी बता देंगे सर? बर्न इन प्रोसेस हमारा ऐसे रहता है कि जो हम सिस्टम जितना भी हम ई चार्जर बना रहे हैं उसको हम 1 घंटे के लिए रन करके देखते हैं, यहाँ पे बर्न इन करते हैं उसको। अगर कोई भी जैसे कोई फॉल्ट होगा तो हम यहीं पे इसको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब यहीं से वो छटाई होके अलग निकाल देते हैं। और जो भी हमारा प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर हम आगे फर्दर काम करते हैं कि ये किस वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको एलिमिनेट करते हैं हम, यहीं से अपना डाटा कलेक्ट करते हैं जो हमारा। तो फाइनली यहाँ पे जब इंस्पेक्शन हो जाता है तो पैकिंग, ये स्टेजेस होते हैं पैकिंग का, QC वाला, ये सारे के सारे वारंटी कार्ड्स, मैनुअल्स, ये सारे के सारे इसी में डाल दिए जाते हैं। जी सर, ये हमारा फाइनल पैकिंग का प्रोसेस है। सबसे पहले जो है वहाँ पे सिस्टम क्लीन हो रहा है, डस्ट वगैरह जो है वो क्लीन करते हैं।
उसके बाद जो है आगे हम पॉली बैग में डाल के इसका वारंटी कार्ड इसके अंदर डाल के इसको पैकिंग बॉक्स में डालते हैं। और इसके जो स्टिकर्स हैं हमारे, जैसे MRP लेबल हो गया, वो यहाँ पे लगा के इसको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद जो हमारा जो पैकिंग का प्रोसीजर रहता है कि हम एक बड़े डब्बे में 4 सिस्टम डालते हैं। मतलब कि जैसा आपका सिस्टम होगा, जैसे अगर हम अल्फ़ा प्लस की बात करें या गामा प्लस की बात करें, तो जैसे जैसे आपके मॉडल्स होंगे उस हिसाब से आपके जाएंगे। हैं हाँ, अभी जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं बैटरी चार्जर है, तो इसमें एक बॉक्स, बड़े बॉक्स में 4 जा रहे हैं। चार सिस्टम जो चार्जर ही है हमारा, जो एक प्रोडक्ट है जो हम एक डब्बे में 4 बेचते हैं। बाकी इन्वर्टर या जैसे आपने बात की अल्फ़ा प्लस जो सिग्मा है, वो हमारा एक की पैकिंग में ही जाता है। अच्छा सर, एक और चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जितना भी हार्नेस लगता है इस पूरे सिस्टम में, इनपुट वायर, आउटपुट वायर, बैटरी कनेक्शन, ये सब भी यहीं से बन रहा है? हाँ जी सर, जितना भी हमारा हार्नेस का वर्क होता है वो हम इन हाउस ही कर रहे हैं। जितना भी इनपुट आउटपुट की जो भी वायरें हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यहीं पे ही पहले एक दिन पहले, जो असेंबली से एक दिन पहले हम बना के रख लेते हैं, ताकि हमें असेंबली के टाइम थोड़ा सफ़र ना करना पड़े। हम यहीं पे कंप्लीट करके हार्नेस एक दिन पहले असेंबली लाइन पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो सर ये पूरा जो अपने जो 4 लाइन्स हैं, यहाँ पे पूरा असेंबली होती है, पूरा इन्वर्टर्स बनते हैं। और जैसा कि आपने हमें बताया कि भाई यहाँ पे बैच वाइज टेस्टिंग भी होती है, यानी कि ऑलमोस्ट 10% जो भी मटेरियल बन रहा है उसका प्रॉपर टेस्टिंग होता है एंड फिर ही जाके वो मार्केट में डिस्पैच होता है। हाँ जी सर, हमारा जो हमारा जो प्रोडक्ट असेंबली लाइन पे बन के FG में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे फिनिश गुड में जो कन्वर्ट हो जाता है, तब हमारे जो इंजीनियर हैं, OQC इंजीनियर, आउटगोइंग क्वालिटी चेक जो करते हैं, उस पर्टिकुलर लोड से वो कुछ सिस्टम पिक करते हैं। पिक करने के बाद एक 10% की सैम्पलिंग की प्रोसीजर है हमारा, वो 10% सैंपल पिक करते हैं पूरे दिन के लोड से। तो वो उसको फाइनल टेस्ट भी करते हैं, विजुअली भी चेक करते हैं। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ये क्वालिटी से ओके है, देन उसको ही वो पास करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फाइनल इंस्पेक्शन होने के बाद आपका जो, जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये पूरा गोडाउन है जहाँ पे आपका फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे पूरा लिया जाता है। तो सर यहाँ पे जैसा कि मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे तो सब टाइप के जो इन्वर्टर्स जो UTL बनाती है वो पूरा यहीं पे है। तो ये यहाँ से ही सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स के पास। हाँ, ये आपका हीलियाक दिख रहा है मेरे को। जी सर, हम जितना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको फाइनल क्वालिटी से पास करके हम जो है यहाँ पे उसको रख देते हैं। यहीं से हमारा जो है डिस्पैच टीम यहाँ से उसको डिस्पैच करती है, अकॉर्डिंग टू जो प्लान होता है उनका, डिस्पैच प्लान के अकॉर्डिंग वो यहीं से उसको उठा के डिस्पैच करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि भाई आपके उधर जो भी प्रोडक्ट आया होगा, या फिर कहते हैं कि भाई जो भी इन्वर्टर आया होगा UTL की तरफ से, वो ऐसे ही सर की लाइन से निकल के ही आया होगा। और इनफैक्ट सर तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि भाई जितने भी प्रोडक्ट्स उनके उधर से निकलते हैं वो प्रॉपरली टेस्टेड, ट्राइड, प्रूवन होते हैं। और हाँ, एक अच्छी बात जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताई थी कि भाई UTL के सर्विस सेंटर आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। और हाँ, अगर आपको UTL के प्रोडक्ट्स लेने हैं या इसके बारे में और भी जानकारी आपको लेनी है, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सर, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आपने सही में हमारे लिए टाइम निकाला एंड ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ यहाँ पे विजिट करने आए। आपके चैनल के लिए भी मैं आपको बधाई दूंगा। आप हमारा UTL का अगर इस पे वीडियो चलता है आप ही के लिए है सर। बिल्कुल सर, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। और UTL का जो प्रोडक्ट है हमारा, जो वो है 2 टाइम क्वालिटी चेक होके ही जाता है। जी, थैंक यू।